आज हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप चैनल कंसेप्ट विद तलहा को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी और एरर में क्या फ़र्क है। अनसर्टेनिटी बोर्ड पॉइंट ऑफ लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं अनसर्टेनिटी और एरर में क्या फ़र्क होता है। एंड तक ये वीडियो देखनी है आपने। आपको मैं बताऊंगा कि बोर्ड में किस तरह आ सकता है, ये एमसीक्यू में किस तरह आ सकता है। आपके तमाम डाउट्स आज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम अनसर्टेनिटी को डिफाइन करते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनी, डाउट, कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिस चीज़ की आप वैल्यू मेजर कर रहे हैं, कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं है, आपको उसके बारे में शक है। तो उसकी डेफिनेशन होगी द मैग्नीट्यूड ऑफ error or doubt in a measurement is called uncertainty। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास एक मीटर रोल है, ठीक है। इसके ऊपर ये 10 से लेके 8 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मार्क वैल्यू की हुई है, ठीक है। और ये एक मीटर रोल है, ठीक है। ये आपके पास एक रॉड है जिसकी हमने लेंथ को क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। अब इसकी लेंथ को जब मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये देखें इसकी लेंथ आ रही 5 और 6 के सेंटर में आ रही है, ठीक है। मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं है, ये 5 है, ये 5.1 है, ये 5.2 है, ये 5.5 है या क्या है, मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं है। यही जो डाउट प्रोड्यूस हो रहा है, जो डाउट आ रहा है मेजरमेंट के अंदर, इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। ये जो मीटर रोल इसका लीस्ट काउंट क्या, 1 सेंटीमीटर, क्या है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि कम से कम मेजरमेंट जो इससे की जा सकती है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब मैं वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूं, अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, ये 5 और 6 के सेंटर में आ रही है, कोई भी वैल्यू हो सकती है 5 और 6 के दरमियान में। तो मैं क्या करूंगा, इस 5 और 6 की ले लूंगा एवरेज, 2 पे डिवाइड करूंगा, ये बनेगा 5.5। अब इसमें कितना प्लस माइनस कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, वो जो लीस्ट काउंट होगा उसको आपने 2 पे क्या करना है, डिवाइड करना। अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है, 1/2 लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट पे को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास क्या होगी, अनसर्टेनिटी। हाँ, जिस तरह 1 को 2 पे डिवाइड किया, क्या आ गया, 0.5। तो 0.5 इसमें हम प्लस भी करेंगे और 0.5 इसमें क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे। हम 2 पे क्यों डिवाइड करते हैं, देखो वैल्यू जो है ये 2 डिजिट्स के दरमियान में आ रही है, 2 डिजिट्स के दरमियान में आ रही है, इसीलिए हम इसको लीस्ट काउंट को 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी इसको प्लस और माइनस कर देंगे, जो वैल्यू एवरेज वैल्यू आई है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने वैल्यू ऐड की 0.5 तो बन गई 6 सेंटीमीटर, इसमें से माइनस की वो आपके पास बन गई 5 सेंटीमीटर। तो मेरे पास एक रेंज आ गई 5 से 6 सेंटीमीटर कि ये जो रॉड मैं जिसकी लेंथ मेजर कर रहा हूं, ये लेंथ 5 और 6 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, जिसमें हमें एक्चुअल वैल्यू का पता नहीं होता। अब एरर क्या चीज है, एरर आपके पास है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जी की वैल्यू होती है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास होती है एक्चुअल वैल्यू। आप कोई प्रैक्टिकल करते हो, आप मेजर करते हो, आपके पास वैल्यू आती है 9.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास आती है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अब इस एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा इसको बोलेंगे एरर। तो इस चीज का मतलब हुआ कि अनसर्टेनिटी में हमें एक्चुअल वैल्यू का पता नहीं होता, लेकिन एरर के अंदर हमें एक्चुअल वैल्यू का पता होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड एरर इज दैट, ठीक है, इन अनसर्टेनिटी वी डू नॉट नो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम मेजर कर रहे हैं, लेकिन जो एरर होता है इसमें हमें एक्चुअल वैल्यू का पता होता है, जबकि अनसर्टेनिटी में हमें एक्चुअल वैल्यू का पता नहीं होता, जिसकी हम क्या चीज़ कर रहे हैं, लेंथ मेजर, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं उसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं होता। तो अब आपको अनसर्टेनिटी और एरर के दरमियान, ठीक है, डिफरेंस क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कि अनसर्टेनिटी जो होती है ये क्या होता है, डाउट होती है जो हम चीज मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कितना ये एक्सपेंड कर सकती है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू से, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू का हमें इसमें नहीं पता होता, लेकिन एरर के अंदर हमें एक्चुअल वैल्यू का पता होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि एवरेज वैल्यू लेते हैं, ठीक है। जो एवरेज वैल्यू होती है उसमें कितना प्लस माइनस हो सकता है, 0.5 कैसे आया, 1 लीस्ट काउंट को आपने जब 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पाएगी आएगी अनसर्टेनिटी।
उसको आपने प्लस भी कर देना और माइनस भी कर देना, ठीक है। तो प्लस माइनस करने से हमारे पास रेंज बनेगी, उस रेंज के सेंटर में वो वैल्यू क्या कर सकती है, लाई कर सकती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लेस का एक पैकेट लेते हो, उसके ऊपर लिखा होता है 1 फॉर एग्जांपल 100 ग्राम प्लस माइनस 5 ग्राम, कि वो भी के वो साथ लिखी होती अनसर्टेनिटी कि ये एग्जैक्ट 100 ग्राम लेज नहीं होगी, इसमें 5 ग्राम ज्यादा भी हो सकती है और 5 ग्राम क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी जो होती है वो बेसिकली डाउट इन अ मेजरमेंट हो सकती है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू से कितनी वैल्यू क्या कर सकती है, आपको एक्चुअल वैल्यू का पता नहीं होता, इसलिए प्लस माइनस इससे कम भी हो सकती है या इसके दरमियान भी हो सकती है। इसका मतलब हुआ कि एक हमारे पास एक रेंज बन जाती है कि इसके सेंटर में वो वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इन एरर हमें एक्चुअल वैल्यू का पता होता है, ठीक है। जिस तरह आपकी बुक के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको एक बुक है, ठीक है, उसका आपको बताया गया है कि उसका एक एज 10 सेंटीमीटर और एक 33.5 सेंटीमीटर है। ये आपके पास एक बुक है, उसका एक एज आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ और एक 33.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको ये कहा गया है कि आपने इसकी एग्जैक्ट लेंथ फाइंड करनी है। देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि इस बुक के पेज काउंट करो तो आप एग्जैक्ट पेज काउंट कर दोगे, लेकिन जब मैं कहूँगा इसकी लेंथ मेजर करो तो आप इसकी एग्जैक्ट लेंथ मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी मेजरमेंट विदाउट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी लाजमी एग्जिस्ट करती है, आप एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये उसने एक रेंज दी हुई है, ये देखो, उसने कहा हुआ है कि आपके पास इसकी लेंथ जो होगी, दोनों एज का क्या होगा, डिफरेंस होगा। मतलब उसने आपको कहा हुआ है कि ये होगा 33.5 प्लस माइनस इसमें हो सकती है 0.05 माइनस ये हो सकता है 10 प्लस माइनस 0.05, इन दोनों को माइनस करोगे यह आएगा 23.5 प्लस माइनस। जब भी रूल है कि जब भी आप वैल्यू में प्लस या माइनस में टोटल अनसर्टेनिटी निकालती हो तो ये वाली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को क्या कर देते हैं, ऐड, ये ऐड करके आएगा 0.1 सेंटीमीटर। अब इस चीज का मतलब क्या है, 33.5 प्लस माइनस 0.05 का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है कि 33.5 वाला ये जो एज है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये 0.05 इधर भी हो सकता है, ये 0.05 इधर भी हो सकता है। इसी तरह 10 वाला एज एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं है, ये 10 0.05 इधर भी हो सकती है और 0.05 इधर भी हो सकती है। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, आप अनसर्टेनिटी लाजमी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अनसर्टेनिटी कितनी एग्जिस्ट करती है, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप उसकी लेंथ मेजर कर रहे हो उसके लीस्ट काउंट को 2 पे डिवाइड करो, जो वैल्यू आएगी वो आपने उसके अंदर क्या कर देनी है, प्लस माइनस कर देनी, क्या कर देनी, प्लस माइनस। फॉर एग्जांपल जिस इंस्ट्रूमेंट से आप इसकी लेंथ मेजर कर रहे थे उसका लीस्ट काउंट था 0.1, जब मैंने 0.1 से मेजर किया 2 पर डिवाइड किया तो आया 0.05, वो 0.05 प्लस माइनस मैंने इसमें कर दी ताकि पता चले कि 33.5 के इस साइड पे भी 0.05 आ सकता है या लेंथ इधर भी आ सकता है, 33.5 इज नॉट एग्जैक्ट पॉइंट। इसी तरह 10 के अंदर भी हमने ऐड कर दी, इसका मतलब है 10 में भी 10 भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, या 0.05 इधर आ सकता है, 0.05 इधर जा सकता है। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमने ऐड कर दिया। अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है 23.5 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। 23.5 में जब प्लस 0.1 करोगे 23 पॉइंट आ जाएगा 6, ठीक है। और इसी तरह आप लोगों के पास जब 23.5 में हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे 0.1 तो ये आ जाएगा 23.4। ये हमारे पास एक रेंज बन गई कि 23.4 से लेके 23.6 के दरमियान ये वाली वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। इस बुक की जो लेंथ होगी वो 23.4 से 23.6 के दरमियान में होगी। 23 पॉइंट जो आपके पास 5 आई वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, ठीक है। तो सिंपल वर्डिंग में जो अनसर्टेनिटी है बेसिकली क्या होती है, जो आप चीज मेजर कर रहे हो उसके अंदर कितना डाउट है, वो वैल्यू कितनी एक्सपैंड हो सकती है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, अनसर्टेनिटी। उसके अंदर हमें एक्चुअल वैल्यू का पता नहीं होता, ठीक है, ठीक है। हम एरर के अंदर एक्चुअल वैल्यू का पता होता है, अनसर्टेनिटी के अंदर एक्चुअल वैल्यू को हमें पता नहीं होता, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि
कौन सी वो रीजन है जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमारे पास जो रीजन हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली रीजन है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस चीज का मतलब क्या है कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट से चीज मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है। ठीक है, इसका मतलब है अनसर्टेनिटी जो है वो लीस्ट काउंट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर लीस्ट काउंट छोटा होगा तो अनसर्टेनिटी छोटी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर छोटा होगा। लेकिन अगर लीस्ट काउंट बड़ा होगा तो अनसर्टेनिटी भी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, जितना लीस्ट काउंट बड़ा होता जाएगा उतनी अनसर्टेनिटी भी क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं मेजर करता हूं वैल्यू स्क्रू गेज से। ठीक है, उसका लीस्ट काउंट होता है आपके पास 0.01 मिलीमीटर, और मैं जब वर्नियर कैलिपर से करता हूं उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बड़ा है और जबकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है, छोटा है। स्क्रू गेज से मेजर की गई वैल्यू जो होगी वो कम अनसर्टेन होगी। ठीक है, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एरर कम होगा। लेकिन इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर उसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या बड़ा है, उसमें क्या होगी, अनसर्टेनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब है लीस्ट काउंट जितना स्मॉल होगा अनसर्टेनिटी भी क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है नेचुरल वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट्स। इस चीज का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कोई भी वेदर के अंदर चेंज आ सकती है। फॉर एग्जांपल एक मैं रॉड की लेंथ मेजर करता हूं दिन के टाइम, तब गर्मी ज्यादा होने की वजह से थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा हो सकती है, क्योंकि सॉलिड में हीट की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, उसकी लेंथ कुछ और थी। लेकिन वही चीज जब मैंने रात में मेजर की उसकी रॉड की लेंथ, तब टेम्परेचर कम था, तब थर्मल एक्सपेंशन कम थी, तब उसकी लेंथ क्या आई, कुछ और आई। तो ये नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी क्या हो सकती है, अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस हो सकती है। फिर इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंसेस, कि जो शख्स मेजर कर रहा है उससे भी किसी टाइप की गलती हो सकती है, उसको मेजर करना ठीक से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कुछ किसी टाइप की गलती हो सकती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। तो ये तीन है। ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2। हम लीस्ट काउंट को 2 पे इसलिए डिवाइड करते हैं कि जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो किसी दो पॉइंट के दरमियान में लाई करती है, इसलिए हम 2 पॉइंट की वजह से हम उसको क्या करते हैं, 2 पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो वैल्यू आती है हम उसमें प्लस भी कर देते हैं, उसमें माइनस भी कर देते हैं। हमारे पास एक रेंज बन जाती है जिसके दरमियान में वो वैल्यू क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, सेकंड है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और तीसरी आपके पास है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब देखो, सबसे पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की होती है जो मेजरमेंट आप कर रहे होते हो उसके अंदर जो टोटल अनसर्टेनिटी होती है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है, वो होती है लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, उसके इक्वल होती है। फिर आपके पास आती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जब हम डिवाइड करेंगे मेजर्ड वैल्यू के ऊपर तो आपके पास क्या आएगी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। मींस टू से दैट जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आएगी अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है कि अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर किस तरह अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। आजकल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, उसमें अनसर्टेनिटी कैसे करती है, पॉइंट के अंदर फ्लक्चुएट वैल्यू होती है। जिस तरह आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ में मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ कि वो यूजुअली एस्टिमेट 1 digit beyond what is certain with a digital scale. This is reflected in some fluctuation of last point. If the last digit fluctuate by 1 or 2, write down that last point. इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जब आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से
क्या करते हो, वैल्यू मेजर करते हो, तो उसमें क्या होता है कि लास्ट वाला डिजिट क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। फॉर एग्जांपल वैल्यू है 21 पॉइंट, ठीक है, आपके पास आती है 23 और एक वैल्यू है 21.24, ठीक है, सेंटीमीटर। अब ये लास्ट वाला डिजिट जो ये क्या रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। आप अपनी आसानी के लिए जब एक पॉइंट फ्लक्चुएट जो कर रहा है लास्ट वाला, उसने कहा है राइट डाउन द लास्ट डिजिट। तो आप इसमें से कोई भी अगर फॉर एग्जांपल 21.3 सेंटीमीटर भी ले लोगे वैल्यू, ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है, लास्ट वाले डिजिट को, ठीक है, तो आप ये एग्जैक्ट होगी। लेकिन अगर मोर देन 2 पॉइंट फ्लक्चुएट करता, मतलब आपने देखा होगा डिजिटल पॉइंट को ब्लिंक कर रहा होता है पॉइंट, ठीक है, तो 3 या 4, लेकिन अगर ब्लिंक कर रहा है 22.23, 21.24, 21.25, 21.28, इस तरह करके कुछ 3 मोर देन 2 डिजिट्स अगर वो कर रहे हैं, ठीक है, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो उसकी रीजन पीछे क्या, उसकी रीजन उसने लिखी हुई है, if the fluctuation is more than 2 or so in the last digit, it may mean that the reading is being influenced by some factors such as air current। मतलब जो हवा तेज चल रही है, एयर करंट है, उसकी वजह से भी वैल्यू क्या कर सकती है, फ्लक्चुएट कर सकती है। रिगार्डलेस ऑफ द रीजन अ लार्ज फ्लक्चुएशन मीन दैट द डिस्प्लेड डिजिट इज नो रियली सिग्निफिकेंट। आपने वो जो मैक्सिमम डिजिट्स आ रहे होंगे उनको आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। वो एयर करंट की वजह से क्या आ सकती हैं, वैल्यूज मोर देन 2 डिजिट से फ्लक्चुएट कर सकती है। 1 या 2 तक तो ठीक है, लेकिन अगर मोर देन 2 करती हैं तो एयर करंट की वजह से फ्लक्चुएट करेंगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, उसको आपने क्या कर देना, इग्नोर। अब साइंटिस्ट ने, ठीक है, ज्यादा बड़ी वैल्यू, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू से बचने के लिए वो किसका यूज करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें सेकंड पैराग्राफ में लिखा होता है इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन अ रिकॉर्डेड वैल्यू हैज बीन सिंप्लीफाइड यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। If a measurement is recorded using the knowledge of significant figure, then its last digit, which is an estimation, is an indication of accuracy of recorded value। तो ये कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज की वैल्यू 4.2 kg आती है, ठीक है, ये 4 तो आपको पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू है, ये 0.2 जो वैल्यू है, ये पॉइंट के बाद जो 2 वाली वैल्यू है, ये है आपके पास डाउटफुल, या इसको बोलेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास उसने कहा है कि देन इट्स लास्ट विच इज एन एस्टिमेशन इज एन इंडिकेशन ऑफ एक्यूरेसी। ये आप इसको एस्टिमेट करके एक्यूरेट वैल्यू में क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है जो एक पॉइंट फ्लक्चुएट करेगा उसको आप एस्टिमेटेड डिजिट, ठीक है, काउंट करके उसको आप एक्यूरेट वैल्यू के तौर पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन अगर मोर देन 1 या 2 पॉइंट फ्लक्चुएट करेगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा, उसको आपने इग्नोर कर देना। उसके पीछे वही नेचुरल फैक्टर आ सकते हैं, एयर करंट वगैरह भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपने चैनल कंसेप्ट्स विद तलहा उसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक है, इसमें बोर्ड में पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अनसर्टेनिटी और रेंडम में क्या डिफरेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कॉजेज क्या है इसके पीछे, ये आ सकती है। ये अनसर्टेनिटी इन टाइप्स जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज फॉर द MCQs, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।